है, दुनिया में है। चलो ध्यान दो। देखिए आज हम लोग देखेंगे टाइम और वर्क के आधार पर कि टाइम और वर्क के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे बनाया जाएगा। जबकि इसमें अगर कहा जाए तो कुछ पॉइंट अभी भी है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग देखेंगे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो इस बेस का क्वेश्चन जो है वो कैसे बनाएंगे, तो इसको बोला जाता है टाइम और वर्क। जबकि कल भी जो हम लोग देखे थे वो भी एक टाइम और वर्क ही था, लेकिन रेशियो के अंदाज पर थे, M1D1 H1 के थ्योरी पर। अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो इस पैटर्न पर अगर हम लोग समय और काम में चले तो थोड़ा सा कुछ नोटेशन है उसको जानकारी ले लीजिए। जैसे इसमें एक आएगा, पहला चीज ध्यान रखिए कि समय जो होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। क्षमता जो होगा वो समय का होते हैं। जबकि अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पर तो पहला चीज ये क्वेश्चन उठता है कि सर क्षमता किसको कहेंगे। क्षमता का मतलब होता है प्रति इकाई समय में जो किया गया कार्य है उसको क्षमता कहा जाएगा। अब इकाई समय का अगर मतलब हम कहें तो इकाई समय के रूप में देखिए, समय अगर दिन होगा तो एक दिन का जो कार्य होगा उसको क्षमता कहेंगे। अगर इकाई समय के रूप में अगर आप दिन को ना बोल करके आवर बोलते हैं तो एक आवर में जो काम होगा उसको क्षमता कहेंगे। यानी जो समय होगा उसका इकाई समय में जो काम होगा उसको क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर आपको यह सोचना है कि समय क्षमता का उल्टा होगा कि सीधा होगा, तो कॉमन सेंस लगाइए कि अगर किसी व्यक्ति का क्षमता ज्यादा हो तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर किसी व्यक्ति का क्षमता कम हो तो काम करने में समय क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो इस आधार पर कहा जाए कि अगर हम क्षमता के आधार पर चलते हैं कि अगर हम ए और बी का अगर क्षमता का अनुपात देखते हैं कि अगर X अनुपात Y है, तो अगर हम इन दोनों में समय का अनुपात निकालेंगे तो ये Y अनुपात क्या हो जाएगा, X। कुछ क्वेश्चन होंगे जो इस बेस पर कुछ बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो रेशियो के अंदाज पर होगा। अब यहां से अगर कहा जाए बाबू आवाज नहीं आ रहा तो हम क्या करें, अब इस बंद कैसे करवा दे, बंद करवाएंगे तो फिर हम ही पर दिक्कत करेगा क्या। अरे वॉल्यूम कितना बढ़ाएंगे, बढ़ा हुआ वॉल्यूम। हेलो हेलो हेलो, इससे ज्यादा बढ़ेगा भी। हेलो अल्लाह, तो 5 मिनट रुक जाइए, अब क्या किया जाए। तो रुकना भी नहीं चाहते, अब आवाज हम कैसे रोके उसको, बोलिए क्या करें, बढ़ावे। हाँ ध्यान दिया जाए। जैसे कहने का मतलब अब इस लैंग्वेज के आधार पर सोचिए कि अगर एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो पूछा जाएगा कि एक दिन में कितना काम करता है, तो क्षमता का ही मतलब होता है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। और एक दिन में कहा जाए तो अभी हम लोग देखें कि क्षमता जो है वो समय का उल्टा है। तो यहाँ पर समय अगर 20 है तो यहाँ पर कार्य जो होगा क्षमता होगा जो 1 बटा क्या होंगे 20। जबकि ध्यान रखिए समय कार्य का उल्टा नहीं होता है। समय अगर आप कार्य अगर ज्यादा रहेगा, नहीं होगा बाबू, रुक जाओ। चिंटू है, देखिए तो हाँ ध्यान दिया जाए। चलिए अब ढोल का आवाज बंद हो गया, अब ध्यान दीजिए। देखिए आज हम लोग देखेंगे टाइम और वर्क का जो मेन टाइम वर्क और रूप जो होना चाहिए उसके आधार पर। इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। जैसे पहला चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कार्य जो होगा वो समय का उल्टा नहीं होगा, कार्य समय का सीधा। यानी कहने का मतलब काम ज्यादा होगा तो समय भी ज्यादा लगेंगे, काम कम होगा तो समय भी कम लगेंगे। जबकि क्षमता के बारे में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति का क्षमता तभी किया जा सकता है अगर व्यक्ति प्रति इकाई समय में जो काम करेगा उस व्यक्ति का उसको क्षमता कहेंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर एक काम जो है ये जो है काम को 20 दिन में करता है तो यहाँ पर अगर हम क्षमता निकालेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ से देखा जाए कि क्षमता जो अगर होगा तो समय का उल्टा होगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का क्षमता ज्यादा होगा तो काम करने का समय कम होगा, अगर क्षमता कम होगा तो काम करने का समय ज्यादा। तो यहाँ से ये पता चला कि क्षमता जो है वो उल्टा होता है समय का, या
समय जो उल्टा होता है क्षमता का। इस आधार पर अगर कहा जाए कि अगर ए काम को अगर 20 दिन में करता है तो अगर हम ए का क्षमता निकालेंगे तो क्षमता का मतलब हुआ 1 दिन का कार्य, प्रति इकाई समय का मतलब क्या हुआ 1 दिन का कार्य। और यहाँ से देखते हैं तो क्षमता उल्टा हो रहा है समय का, या समय जो होगा उल्टा होगा क्षमता का। तो यहाँ पूरा काम करने का समय 20 है, तो यहाँ पर उल्टा करोगे तो 1 बटा क्या होगा 20। तो यहाँ से पता चला कि क्षमता जो होगा वो समय का उल्टा होंगे। यहाँ से भी आपको आइडिया मिल रहा है। अब इस बेस पर देखिए कुछ थ्योरी और कुछ फार्मूला तैयार होता है। जैसे कहने का मतलब है कि कहीं कहीं किताब में फार्मूला देखिएगा कि अगर ए काम को x दिन में करता है, बी काम को y दिन में करता है, तो क्वेश्चन पूछेगा दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में किया जाए। जबकि एलसीएम मेथड भी होता है, उसका भी हम चर्चा कर देंगे। लेकिन अभी जो हम लोग देखे हैं कि काम को एक मान के चल रहे हैं, तो इस आधार पर अभी जो 1 दिन का जो काम हम लोग निकाले तो उस आधार पर भी क्वेश्चन तैयार हो सकता है और थ्योरी भी तैयार होगा। बहुत जगह किताब में आप देखिएगा इस तरह का थ्योरी मिलेगा। सपोज कीजिए कि अगर अब कहा जाए कि 1 दिन का काम निकालिए, 1 दिन का मतलब है आप क्या निकालने वाले हैं क्षमता, तो क्षमता कहेंगे तो ये 1 बटा क्या होगा x, इसका क्षमता 1 बटा बाई। अब कहा जाए तो दोनों मिलकर के काम करेगा, तो दोनों मिलकर के क्षमता की बात करेंगे तो जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्षमता बोलिए या इसी को बोलिए 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य हुआ 1 बटा x प्लस 1 बटा बाई। अगर एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर आपका x प्लस बाई हो गया। जबकि नोटिस कीजिए कि अगर 1 दिन का जो कार्य हो रहा है वो x प्लस बाई बटा x बाई, और अगर पूरा कार्य करने का समय करेंगे तो इसी को उल्टा करते हैं तो x बाई बटा x प्लस बाई। तो कहीं कहीं किताब में आपको ये सब फॉर्मूला पाया जाता है, मिलता है कि अगर a x दिन में b बाई दिन में, तो दोनों मिलकर के काम करने का समय जो होगा वो x गुना बाई बटा x प्लस बाई। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह से बनाएं। ये फार्मूला 2 के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही 3 गो और 4 गो लाइएगा तो ये फार्मूला अपने आप में क्रिटिकल हो जाएंगे, यानी याद करना भी परेशानी हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर ए x दिन में, बी y दिन में और सी अगर z दिन में कहते हैं, यहाँ भी कहे कि तीनों मिलकर के काम करने का समय बताइए, तो यहाँ x गुने y गुने z होगा। इस बेस पर आधार पर फार्मूला तैयार किया जा सकता है। फिर होगा x y, फिर होगा y z और फिर होगा z z, जो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि आगे फिर आपको गुना का पर गुना करवा देगा, और गुना ज्यादा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में जिस तरह से आप CI में देखे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जटिल जो सीधा सीधी फार्मूला से डील करने पर समय आपको ज्यादा लग रहा था, तो उसमें अलग अलग हम लोग टेक्निक देखे, कुछ ऑप्शन देखे कि कुछ थ्योरी ऐसा था जिससे जहां पर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लग रहा था वहां पर 2 लाइन में भी बन रहे थे। तो यहाँ भी इसमें भी बहुत प्रकार के मेथड होते हैं। हम भी आपको 4-5 प्रकार के मेथड नहीं होगा तो हम शो कर देंगे आपको कि देखिए ये मेथड से हो सके बनते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में कहा जाए 100 क्वेश्चन अगर रहेंगे तो 70 से 75% क्वेश्चन जो होता है वो इजी वे में बनाने में एलसीएम का मेथड होते हैं। और उसके बाद अगर कहा जाए 20% या 30% कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आप ये फ्रैक्शन का नियम लगाते हैं तो ये भी काम करेंगे। कुछ जगह आपको रेशियो के अंदाज पर भी चलना पड़ेगा, यानी x अनुपात y अगर क्षमता है तो समय उल्टा करेंगे तो y अनुपात क्या होंगे x, तो उस बेस पर भी रहेंगे। और कुछ मिसलेनियस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है जो रेशियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर इसके आधार पर अगर कहा जाए एक डिजिट के रूप में अगर हम सोचे कि अगर a काम को 20 दिन में करता है और b काम को 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे। अगर आप इसको मन में x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो फार्मूला के आधार पर चलिएगा तो 20 गुने 30 और बटा 20 कितना हो जाएगा 50, जो कैंसिल होने के बाद आपका ये देखिए 12 दिन तैयार हो गया। लेकिन ये भी सिस्टम बेहतर नहीं है, कारण 2 के लिए इजी है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन 3-4 गोला रहे तो याद ना कीजिए, उससे बढ़िया अलग अलग बहुत सा थ्योरी इसमें है। अब कहा जाए कि कुछ लोग ये ना गुना करके ये फार्मूला ना लगा करके ऑपरेट यहीं से चालू कर देंगे इसमें कि अगर 1 दिन में यहाँ पर कहा जाए कि कितना काम हुआ होगा 1/20, ये 1 दिन में कितना काम करेगा 1/30, बीच में प्लस कर देंगे तो दोनों मिलकर के 1 दिन का काम निकल गया। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो 60 होगा तो 20 या 60 होंगे, और ये 30 दूनी 60 होगा, 3 2 5 काटेगा तो 12 5 60, यानी इससे ये पता चला कि 1 दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करता है 1/12। और 1 दिन का जो काम जो है उसी को उलट देते हैं तो पूरा काम करने का क्या निकल जाता है समय। जैसे पूरा काम करने का समय 30 दिन, तो 1 दिन का काम हुआ 1/30, तो 1 दिन का काम 1/30 है, तो पूरा काम करने का समय आप रिवर्स करके 30 कह रहे हैं। तो यहाँ भी सोचिए कि दोनों मिलकर के 1 दिन में 1/12 काम करता है, तो दोनों मिलकर के पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 12/1 का मतलब कितना हो गया 12 दिन हो गया। आइए कुछ अलग अलग इसके सामने कुछ थ्योरी अब आपको हम पेश करते हैं, जबकि ये पॉइंट है आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं, लेकिन बार बार बोल रहे हैं कोई जरूरी इसका नहीं है। इससे अलग अलग बहुत बढ़िया बढ़िया थ्योरी भी आ सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। जैसे देखा जाए एक हेडिंग के रूप में एक क्वेश्चन ही है कि ए जो है काम को 20 दिन में करते हैं और बी काम को 30 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर अगर कहा जाए आंसर डीलिंग करने के लिए तो पहला अगर कहा जाए तो थ्योरी के आधार पर आप बनाइएगा। तो अभी आप जो सीखा 20 गुने 30 बटा क्या करेंगे 50, इससे भी आप बना रहे थे, कितना दिन आ रहा था 12 दिन। इसी में कहा जाए तो आप ऐसे भी सोच सकते थे 1/20 प्लस 1/30, तब भी आपका कहा जाए तो एलसीएम 60 के रूप में हो रहा था। जो ये 3 हुआ था, ये 2 हुआ था, ये कटा था तो 1/12, और पूरा काम करने का समय कहेगा तो रिवर्स कर दीजिएगा। अगर 1/12 किसी के मन में चल रहा है कि सर 5/12 रहेगा तब क्या करेंगे, तो आराम से 12 क्या कर दीजिएगा 5। और क्या इसमें थ्योरी हो सकता है, अगर और इसमें अगर कहा जाए तो जिस तरह से आप M1 D1 के आधार पर बना रहे थे कल क्वेश्चन, तो उस थ्योरी से भी आप बना सकते हैं। उस थ्योरी से अगर बनाइएगा तो थ्योरी ये होगा कि ए काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। अच्छा बी काम को कितने दिन में कर रहा है, सॉरी ए काम को
20 दिन में कर रहा है और बी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, ए और बी में अनुपात तैयार होगा। जैसा ही अनुपात तैयार कीजिएगा तो ये 3 अनुपात कितना हो जाएंगे 2। अब देखा जाए ये 3 अनुपात 2 के अनुपात में कहा जाए तो ये एक तरह से क्षमता ये सूचित किया गया कि ए और बी का जो क्षमता का अनुपात होगा 3 अनुपात 2। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ का समय गायब है, जबकि इसको डील करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन के रूप में कहा जाए तो या तो पहला स्टेटमेंट या तो दूसरा स्टेटमेंट, इसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहला स्टेटमेंट को उठाते हैं तो ये पूरा काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। बताइए किसका मान निकालना पड़ेगा, एक्स का। अब एक्स का अगर मान निकालना पड़ेगा तो आगे डिस्टर्ब आपको ए और बी करेगा, तो क्यों ना ए और बी का मान को पुट कर दिया जाए। तो ए का मान 3 है, बी का मान 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएंगे। तो यहाँ 5 लिखिएगा, यहाँ एक्स, यहाँ भी ए की जगह कितना लिखिएगा 3 और ये 20 हो गया, जिससे ये देखिए 5 × 20 एंड 4 × 12 अर्थात M1 D1 जो कल थ्योरी पढ़े थे उसके आधार पर भी बनाने में बेहतर है। जबकि इसके अलावा और कहा जाए तो बोलचाल की भाषा में हमने कहा था कि देखिए कोई भी काम जो होता है वो अपने आप में 100% भी होता है, तो प्रतिशत के मेथड से भी आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, नोट करने के लिए टाइम देंगे हम, नोट मत कीजिए अभी, समझ ले जाइए, क्योंकि फिर टाइप चलेगा तो इतना मेथड नहीं होगा। कुछ मेथड जो है हम आपको बता देते हैं, कहीं कहीं पर उसका सेपरेट यूज है। आगे कहा जाए तो आप कोई भी काम जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, यानी काम को आप 100% के रूप में भी सोच सकते हैं। अब यहाँ से ये सोचिए कि ए पूरा काम 20 दिन में करता है, अर्थात इसका मैसेज हुआ कि ए 100% काम करने में कितने दिन लगाएंगे, 20 दिन लगाएंगे। तो सर यहाँ भी क्षमता ही निकाला जाएगा, इसमें भी आप क्षमता ही निकाले हैं एक तरह से, और यहाँ भी क्षमता ही निकाला जाएगा। यानी कुछ भी क्वेश्चन में कर लीजिए, क्षमता चाहिए, क्षमता का अंदाज अलग अलग हो सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ भी कहा जाए तो 20 दिन में वो 100% करता है, तो एक दिन में कितना प्रतिशत करेगा, तो बताइए 20 से इसमें भागा दीजिएगा, तो यहाँ पता चला कि एक दिन में कितना परसेंट। उसी तरह से यहाँ कहा जाए कि 30 दिन में ये 100% करेगा, तो एक दिन में कितना परसेंट करेगा, तो 10/3%। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि ए और बी मिलकर के काम करे या अकेले काम करे, काम कितना प्रतिशत करना होगा, 100%। तो यहाँ पर हम 100% लिखेंगे और जो करने वाला है उसका क्षमता से भाग देंगे, यानी एक दिन का काम से भाग देंगे। काम ये भी करने वाला है, काम ये भी करने वाला है, तो बताइए दोनों को जोड़ के भाग देना पड़ेगा। जैसे ही जोड़िएगा तो ये 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 और 10 कितना हो जाएंगे, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 25/3% काम करता है। ये देखिए प्रतिशत एग्जाम में या आंसर में दिखाई आपको नहीं देगा। देखिए अभी भी आपका 3 × 12 दिन आपका हो रहा है। काम एक उसके अंदाज पर हुआ, काम 100% ये हुआ। काम नंबर ऑफ यूनिट कल हम लोग देख रहे थे MDH के रूप में, काम कहा जाए MDH कल हम लोग देखे। एक होता है काम का बात बताया जाए तो एक नंबर ऑफ यूनिट होता है, उस पर भी देखिए। जैसे कल थोड़ा सा हम आपको शो कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट के रूप में भी बना सकते हैं। अब नंबर ऑफ यूनिट पर क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, और यही ज्यादा चलता है बाजार में, कहीं भी आप देखिए किताब उताब में भी, या कोई विद्यार्थी डील भी करता है तो LCM वाला ही मेथड से डील करता है। बार बार बोल रहे हैं 70 से 80 क्वेश्चन अगर 100 को रहेंगे तो वो मेथड ज्यादा बेहतर होते हैं। आइए LCM मेथड को सीखते हैं। इसमें कहा जाए कि ए काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि बी जो है उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। LCM मेथड में क्या होता है कि पहले से एक ऐसा वैल्यू को काम के रूप में लिया जाता है, जैसे यहाँ पर काम के रूप में कितना वैल्यू लिए हैं, तो कहता है कि ऐसा वैल्यू को उठाओ ना जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और जो 30 से भी डिवाइड हो जाए। तो LCM कितने का लीजिएगा, 20 और 30 का लीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि कैसे हम मान लें कि LCM मेथड है, तो उसको आप समझाइए कि पूरा काम एक कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। 1/20 का मतलब किसका 1/20, काम का 1/20। यानी यहाँ से आप का नियम लगाते हैं तो काम कितना है 20, जबकि यहाँ से आप सोचिएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/30। तो यहाँ से आप का नियम लगाते हैं तो काम कितना है 30। यानी हमको ऐसा काम मानना पड़ेगा जिसको 20 भी डिवाइड करे और जिसको 30 भी। तो 20 और 30 का LCM कितना होगा 60। इसी को बोला गया ये LCM मेथड, कहीं कहीं इसी को लड्डू पेड़ा मेथड भी बोल देता है। तो आप LCM मेथड बोलिए, कुछ भी बोलिए। अब यहाँ से कहा जाए तो जिस तरह से आपने यहाँ क्षमता निकाला, यहाँ क्षमता निकाला, उसी तरह से यहाँ भी क्षमता निकलेगा। और क्षमता का मतलब रट लीजिए दिमाग में, एक दिन का किया गया कार्य। अब यहाँ से अगर क्षमता कहेंगे तो बताइए 20 दिया कितना होगा 60, और ये 30 दूनी 60। इसका मतलब हुआ कि लड्डू पेड़ा के आधार पर सोचिए तो काम जो था वो 60 को लड्डू बनाने का था। ये पूरा जो है लड्डू 20 दिन में बनाता है, ये पूरा लड्डू जो है 30 दिन में बनाता है। एक दिन में ये 2 लड्डू बनाएगा, 3 लड्डू, और एक दिन में 30 दूनी 60 यानी 2 लड्डू। अब कोई भी काम करेगा तो उसका क्षमता को जोड़ा जाएगा। आगे कहता है कि ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे, अर्थात पूरा काम क्या है 60 लड्डू बनाने वाला। अगर ए करेगा तो ए का क्षमता से भागा देंगे, बी करेगा तो बी के क्षमता से भागा देंगे, और अगर दोनों मिलकर करेगा तो दोनों को जोड़ करके क्षमता से भाग देंगे। तो 3 और 2 5। ये देखिए आपका आंसर हो गया कि 12×5 = 60 है। तो हर जितना बोला गया था सब पर आपका सिचुएशन करके ढाल दिया गया है। चलिए नोट करना है तो जल्दी से नोट कीजिए। क्या हुआ, नोट कीजिए। इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा।
जरूरत ज्यादा यूज होगा इसका, उसके बाद इसका यूज होगा, यानी वो 70% में यूज होगा। ये 10 से 20% क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपको इसका यूज करने में बेहतर होगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एलसीएम निकालने में भी तो टाइम लगेगा ना आपको। थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, बाबू निकाल दें न, मिटाए के तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन में देखिए क्षमता जो बोले यहाँ पर ए का क्षमता, ए और बी दोनों मिला के क्षमता कितना होगा, ये देखिए रेशियो वाला 3:5। अच्छा या तो ए लिखिए या तो बी लिखिए, क्या लिखना चाहते हैं? ए का क्षमता कितना है? 3। अब नियत राशि में देखिए क्षमता का अनुपात हुआ, समय क्या होगा? 3:5। एक अकेले काम करने में समय कितना दिन लगाया? 20 दिन। हम लोग कहेंगे 5, और दोनों मिलकर के काम करने का समय 3। ये देखिए आंसर होगा 4 दिया 12 के बराबर होना चाहिए। करो नहीं मिटा रहे हैं, नहीं मिटा रहे हैं। ये अलग है, नोट कीजिए ऐसे, ये तो ऊपर है जगह थोड़ा। हो गया नोट। नोट कर लिए, मिटा देते हैं, देखा जाए। और कुछ टाइप ऐसा होगा जिसके में हो सकता है कि 2-3 तरह का मेथड और हो, वो टाइप के माध्यम से देखिएगा। कुछ टाइप ऐसा होगा जिसमें ये मेथड ज्यादा सुपर होंगे, लेकिन हाँ इतना मेथड में कहा जाए तो 2 मेथड जरूर जानकारी रखिए। एक एलसीएम वाला, वो बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन आपको बचाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एलसीएम निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो वहां पर आपका जो अलग अलग कुछ मेथड बताए हैं वो वहां पर सपोर्ट करेगा, मतलब ज्यादा बेहतर होंगे। आइए 2-3 क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस करने के बाद टाइप आज चालू ही कर देते हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन है, जरा प्रैक्टिस कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। लिखिए ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 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 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 6.2/3, 6.2/3, 6.2/3, 6.2/3। देखिएगा, ध्यान दीजिए, ए काम को 15 दिन में किया, बी काम को 12 दिन में किया। वही लड्डू पेड़ा लगा ले, एलसीएम 12-15 का एलसीएम 60, तो 15-4-12 कहा दोनों मिलकर के काम करेगा, काम कोई भी करे 60 लड्डू बनाना है। दोनों मिलकर करेगा तो 4 लड्डू बनाएगा, सिर्फ 5 लड्डू बनाएगा। दोनों मिलकर कई लड्डू बनाएगा? ये देखिए आंसर हो गया 20/3 के बराबर। हाँ यही 6.2/3, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें थ्योरी बहुत कम है, लेकिन सोचने का इसमें नजरिया थोड़ा अलग अलग होनी चाहिए। जितना बेहतर सोचिएगा, यानी एवरेज की तरह ये चैप्टर है आपका। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी अकेला इसे
15 दिन में समाप्त करता हो, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता हो, बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता हो, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 10 दिन। पहला आंसर आया 10 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 10 और 6, 10 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 2 आंसर आ गए। 10 दिन। आइए देखा जाए, देखिएगा इस बार क्या कहा, ए और बी मिलकर के, चलिए बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बस ट्रैक पर लाने के लिए कर रहे हैं, फिर टाइप ही चालू होगा आपका। थोड़ा सा पहले बेसिक जो ट्रैक है उस पर आप सीख लीजिए कि एलसीएम के कैसे बनाएंगे। ए और बी मिलकर के काम को 6 दिन में करता है, जबकि ए अकेले की बी अकेले, जबकि कहा कि बी अकेले काम को जो है वो 15 दिन में करता है, तो कहा कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे? कुछ भी हो वही एलसीएम लीजिए, 15 और 6 का एलसीएम 30, यानी 6 बचे 30, 15 दूनी 30। अब कहा ए अकेले काम को कितने दिन में करेंगे? सर ए को भी काम करना होगा तो 30 लड्डू बनाना पड़ेगा। अब इसको लड्डू बोलिए, नंबर ऑफ यूनिट बोलिए, कुछ भी बोलिए। अब जरा सोचिए कि ए का क्षमता होनी चाहिए, तो यहाँ देखते हैं ए का क्षमता नहीं है, ए का क्षमता का मतलब 1 दिन का कार्य। यहाँ देखते हैं तो ए और बी 1 दिन में 5 लड्डू बनाता है, जबकि बी 1 दिन में 2 लड्डू बनाता है। इससे साबित होता है कि ए जो है 1 दिन में कितना लड्डू बनाएगा, और यहाँ 3 से भागा दीजिए, आंसर आपका तैयार हो गया कि 10 के बराबर होनी चाहिए। लिखिएगा क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, उसके बाद ही लिखाइए। लिखा जाए, लिखिए, नोट कर लीजिए इसको। लिखिए ए बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं, 12, 15 तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो काम का 60% भाग, तो काम का 60% भाग तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो काम का 60% भाग तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा? 3 दिन। तो काम का 60% भाग तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा? पहला आंसर 3 दिन। पहला आंसर 3 दिन। पहले आराम से एलसीएम लीजिए, 3 दिन। देखिए मेहनत कीजिए, हो सके 4 दिन भी आ जाए। कितना है तुम्हारा जी? बना बना बना। देखा जाए, ध्यान दीजिए, 3 दिन आ गए। चलिए बनाना छोड़िएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ए बी और सी, ये कितना दिन थे आपका? 12, ये 15, यहाँ 20। बेहतर होंगे सबसे पहले क्या निकाला जाए? एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे तो ये 60 होगा, जिससे 12 बचे 60, ये 4 है 3। अब आगे देखिए, धीरे धीरे ट्विस्ट करना चालू कर दिया, काम पूरा ना करके कभी 60%, कभी कुछ प्रतिशत, कभी कुछ भाग, ऐसे ऐसे करेगा। काम आपका क्या था? 60 लड्डू बनाना। कहा कि बताइए 60%, 60% का मतलब क्या होता है? इतना काम करना है, कौन करेगा? तीनों मिलकर करेगा। तो 5, 4, 9 और 3, 12। ये देखिए 12 बचे, 5 से 5 कट गया, आंसर आपका हो गया 3 दिन। चेक पर आ गए हैं? चालू करें टाइप, टाइप चालू करते, मिटा दे, देखा जाए। आइए देखा जाए, देखते हैं जरा पहला टाइप का क्वेश्चन का। कहता है एक्स और वाई, जरा ध्यान दीजिए, जो बेसिक हम लोग सीखे अब उसके आधार पर टाइप देखते हैं, और कुछ ऐसे थ्योरी होंगे जो कुछ टाइप है जिसमें आपको कुछ थ्योरी एक्स्ट्रा देना ही है। देखे जाए, क्वेश्चन में कहा कि एक्स और वाई मिलकर साथ में किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। कहा वाई अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे? पहले हेडिंग के रूप में कहा जाए तो एक्स वाई मिलकर के 15 दिन में किया, जबकि वाई अकेले इसे 40 दिन में करता है। एक्स कहा अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे? यहाँ भी कहा जाए तो आप एलसीएम लेते, 15 और 40 का एलसीएम
120, तो 15 की 20 से हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, कहा कि एक्स अकेले काम को कितने दिन में करेंगे, तो कोई भी काम करे, चाहे एक्स करे, वाई करे, साथ में करे, तो काम जो है वो 120 लड्डू बनाना था। और इस बार कहा कि एक्स काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक्स एक दिन में कितना लड्डू बनाता है उसके क्षमता से भाग देंगे। अब यहां से देखिए कि एक्स और वाई, या तो आप क्षमता बोलिए या तो इसको एक दिन का काम बोलिए। तो एक्स और वाई एक दिन में 8 लड्डू बनाता है, जबकि वाई अकेले एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। तो लेस करेंगे तो पता चलेगा एक्स अकेले एक दिन में 5 लड्डू बनाया, 5 से भागा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। यानी एक्स अकेले काम को 24 दिन में समाप्त करेगा। नोट कीजिए। नहीं मानेगा। बाबू रहे दो, आज अन्नस भर गया, छोड़ दो, आज के लिए रुकावट के लिए खेल, कल से ही बताएंगे। इरिटेट हो गए हम, बार बार जाओ। अब तुम लोग को तो पढ़ा दिया, अब अगला बैच को देखते हैं क्या होगा, क्या करते हैं।